नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा, न्यूज़ 24/7 बिहार झारखंड। आज मैं मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 23 में और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 के सभासद पंडित राजकुमार शर्मा जी, जो कि खोड़ा नगर पालिका परिषद में जो चुनाव हुए थे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सभासद में अगर गिनती आती है तो सबसे पहले नंबर पर पंडित राजकुमार शर्मा जी की आती है। तो आज हम पंडित राजकुमार शर्मा जी से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने समय समय पर जनहित में, समाज हित में कार्य किए हैं, आगे क्या प्रयास रहेंगे, जीतने के बाद क्या कार्य इन्होंने किए हैं, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी को, जो कि हमारे हिंदुत्व के लिए ऐतिहासिक एक दिन होने वाला है, जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे, तो इस बारे में पंडित राजकुमार शर्मा जी का क्या कहना है। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप अशोक भाई जी के लिए और आपके लिए। मैं बड़ा आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को हमारी जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और श्री राम जी भगवान का जो जन्म हुआ होगा 22 तारीख को, उसके लिए हम बारम्बार बधाई करते हैं। और मैं अपनी ओर तहे दिल से, अपनी ओर से, जनता की ओर से माफ़ी चाहते हुए ये कहूँगा कि हर आदमी को अपने दिल से, अपने मन से, अपने तन से ताकत लगा करके उस दिन 22 जनवरी को पूरी ताकत से अपनी दीवाली के हिसाब में हर घर में दीप चले, कम से कम 11 दीप चलेंगे तो दिवाली हमारी सामने प्रकट हो जाएगी। ये 500 साल के बाद में हमारे बुजुर्गों ने देखा और हमारे बुजुर्गों ने अपनी अपनी जो बलिदान दिया, उसके तात्पर्य में आज हमारा कितना अहोभाग्य है, कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान जी के दर्शन के लिए हम लोग तरसते थे, अब हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि 500 साल से जो हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया राम मंदिर को लेके, आज वो सपना हम हिंदुत्व के लिए साकार हो रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सिर्फ हमारे हिंदुओं के लिए खुशी की लहर है, या जैसे कि हम एक धर्म को ना जोड़ते हुए पूरे भारतवासियों की खुशी की लहर है? ये खुशी की लहर नहीं, ये तन मन धन से, हर चीज से लहर है। हर आदमी भारतवर्ष में, मुझे उम्मीद है कि कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए वो तरफ नहीं रहा होगा। तो पंडित जी, आप अपने वार्ड के जनता के लिए और देशवासियों के लिए क्या मतलब एक संदेश देना चाहेंगे कि इस दिन को किस रूप में मनाया जाए? 22 तारीख को मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड नंबर 23 से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने अपने घरों में 11 दीपक कम से कम जलाएं और दीप और पटाखे खूब चलाएं। और माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 22 तारीख को जैसे हमारी दिवाली होती है, ऐसे ही 22 तारीख को ये सेकंड दिवाली जो है हमें मनानी चाहिए। और इस दिन के लिए अवकाश, सरकारी छुट्टी अवकाश होना चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से आप समय समय पर समाज हित में, जनहित में कार्य करते रहते हैं, अभी पीछे हमने देखा कि आपने कुछ गरीबों को, यानी कि मैं अगर गिनती करूं तो अति पिछड़े लोगों को, जैसे कि हमारे वार्ड के जो कर्मचारी हुए, इन लोगों को आपने कंबल वितरण किए। ये विचार आपके मन में कैसे आया? ऐसा है, ये ठंड का मौसम बहुत तगड़ा चल रहा है, और ऐसे में अगर हमारे कर्मचारी, हमारे वार्ड के कर्मचारी या कोई गरीब आदमी वैसे अगर कोई दुखी होकर मरेगा, उसमें अच्छा नहीं लगेगा। ये हम लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति, या मतलब कुछ ही मान लीजिए, कहने का मतलब ये हमें बड़ा ये गर्व से अपने अंदर से हम कह रहे हैं कि हम इन लोगों की मदद करते रहें, चाहे हम अपना खुद न खाएं और इनको खिलाएं। इनका पेट भरेगा तो हमारा पेट पहले भरेगा। ये हमारे पूर्वजों की और ये हमारे हिंदुत्व की भाषा है।
पंडित जी, नगर पालिका के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि नगर पालिका को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि उनके कर्मचारियों के लिए प्लस जो गरीब लोग नीचे तक तबके के पिछड़े तबके के जो लोग हमारे खोड़ा कॉलोनी में रह रहे हैं, तो नगर पालिका के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं खोड़ा नगर पालिका से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी जहाँ भी हमारे खोड़ा में जितने भी हमारे पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी गरीब लोग हैं इनके लिए जो भी आप मतलब हम सरकार कर सकती है उसको कहीं बीच में अन्न को खाने न दें और उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। और जहाँ पे जिसको लोन चाहिए उसको लोन देने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने बच्चों को अपने पेट को आराम से पालन पोषण होता रहे उसका। और दूसरा मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा अपनी नगर पालिका से कि हर वार्ड में खोड़ा में लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। अब 22 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे पूरा खोड़ा जो है जगमगाना चाहिए लाइट की ओर से, कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हम लोग अपने छोटे दीपक से और भगवान जी का स्वागत करेंगे और अपना हर जगह पे। आप स्पेशल क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, या फिर आप अयोध्या जा रहे हैं? मतलब तो अयोध्या के लिए तो आपने कह दिया कि हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे, तो आप यहाँ अपने घर पर अपने आस पड़ोस के लोग या अपने वार्ड की जनता के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं? उस दिन कुछ प्रोग्राम है आपका? हाँ बिल्कुल प्रोग्राम है हमारा। ऐसा है कि हम लोगों ने अभी तो एक ये सोच रहे हैं कि रामकथा का आयोजन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर भगवान ने चाहा, अगर उनकी हमारे ऊपर है तो रामकथा का आयोजन होगा। और अगर देखो जरा भी कहीं उनकी अलग से अगर कोई दृष्टि हो गई तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ठंड का मौसम है, इस प्रकोप से अगर कोई बात हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे वो ये हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हर हमारे मोहल्ले में हमारे पूरे वार्ड में हर आदमी के घर पे कुछ न कुछ मतलब उज्जवलता मतलब इतनी व्यवस्था बनी रहेगी कि मतलब हर जगह पे रात के समय पे ऐसा दिखाई देगा जैसे लाइट जल रही हो। कहने का मतलब है कि दिवाली मन रही है। हाँ, और इसके साथ साथ जैसी व्यवस्था होगी खाने पीने की वो हम लोग अपने आप करवाएंगे। अच्छा, मतलब आप भंडारे का आयोजन भी करेंगे? हाँ हाँ। अभी आपने सुना पंडित राजकुमार शर्मा जी को, वार्ड नंबर 23 खोड़ा कॉलोनी के सभासद। इनकी बातें जो हैं मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को, देशवासियों को और प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पंडित जी ने कहा कि उस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाए, यानी कि एक सरकारी छुट्टी के रूप में, जैसे कि इन्होंने अपने वार्ड की जनता के लिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 11 दिए अपने घर पर जलाएं, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक दिन के रूप में है कि भगवान राम जब लंका से लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो क्यों ना हम लोग फिर हर्षोल्लास के साथ एक दिवाली और मनाएं और पूरे देशवासियों को दिवाली मनाना चाहिए। साथ साथ पंडित जी ने एक बात और कही हमारे माननीय मोदी जी के लिए, और उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है कि क्यों ना 22 जनवरी को एक सरकारी छुट्टी के रूप में भी घोषित कर दिया जाए, जो कि हमारे हिंदुत्व के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक विचार इनके और अच्छे लगे कि धर्म को ना मानते हुए इन्होंने पूरे देशवासियों के लिए कहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और यही धारणा हम हर एक व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए कि किसी धर्म को स्पेशली टारगेट ना करते हुए, भगवान राम सबके हैं, हम भगवान राम के हैं। साथ साथ पंडित जी ने हमारे नगर पालिका, जो कि खोड़ा नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका से भी एक रिक्वेस्ट की है कि उस दिन कृपया करके लाइट की पूरी व्यवस्था करवाए और कोशिश करें जितना ज़्यादा नगर पालिका से हो सके घर घर दिए भिजवा